ओम गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे साईं सच्चरित्र का 33 पाठ बी। सन 1904 और 5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीपी था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक राहिर बुआ, जिसे बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते टाइम थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में लगांव से और 30 मील अधिक आगे जाना मुझे संभव न होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय इनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार टांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब ये दोनों रवाना हो गए। टांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल वे एक नाले के समीप पहुंचे, जहां टांगे वाले ने टांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना स्वीकार कर दिया। तब चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा इसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं, ना तो वहां तांगा था और न तांगे वाला और न तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। वे समीपी कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें बतलाया कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा, जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया, तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा या चपरासी ही भेजा है और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी। थाने की सेवा निमित्त श्री वीवी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। भाई श्री वीवी नरसिंह स्वामी ने भी मैनाताई, बापू साहेब चांदोरकर और रामगीर बुआ के कथन के लिए, जो कि क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और दिसंबर 1936 को छपे हैं, और यह सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ ने कथनानुसार उद्धृत किया है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ
और यह आरती तथा उदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि मैं जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातः काल जामनेर पहुंचा, तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया, तब देखा वहां कुछ नहीं था और तांगे वाला दृश्य है। आइए अब जानते हैं नारायण राव के बारे में।